जब हम हेयर फॉल की बात करते हैं ना तो बहुत सारे हाथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आजकल ये इशू इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है। आजकल हर दूसरे बंदे को हेयर लॉस हो रहा है। जब हमें हेयर फॉल होना शुरू होता है ना तो हम झट से एंटी हेयर फॉल शैम्पू खरीद लाते हैं। लेकिन कोई भी एंटी हेयर फॉल शैम्पू खरीदने से पहले आपको सबसे पहले अपना हेयर फॉल होने का रीज़न पता होना चाहिए, क्योंकि हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। किसी को मेडिकल कंडीशन की वजह से भी हेयर फॉल होता है, या अगर आप नॉर्मल हैं, आपको कोई भी मेडिकल इश्यूज नहीं चल रहे, तो आपको कोई और रीजंस की वजह से हेयर फॉल हो रहा होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो रीज़न की वजह से एक को हेयर फॉल हो रहा है वही रीज़न की वजह से दूसरे बंदे को भी हेयर फॉल हो रहा होगा। हम जब एंटी हेयर फॉल शैम्पू खरीदने जाते हैं तो हम बस एक एंटी हेयर फॉल लिखा हुआ देखकर और हम शैम्पू परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन जिस वजह से हेयर फॉल हो रहा है वो हमने जानने की कोशिश भी नहीं की, और फिर उसके बाद हम जब वो शैम्पू यूज़ करते हैं तो हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि ये जो शैम्पू हम खरीद के लाए हैं ये किस तरह का हेयर फॉल कंट्रोल करेगा। क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उस पर जब भी आप शैम्पू खरीदने जाएं तो ये ज़रूर देखें। क्योंकि पता है क्या, ये जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं ना जो बड़े बड़े क्लेम करते हैं कि 90% हेयर फॉल कंट्रोल होगा ड्यू टू ब्रेकेज। मान लो कि अगर आपका जो हेयर फॉल है वो आपका ब्रेकेज की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है, आपका किसी और रीज़न की वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन आप शैम्पू तो वो खरीद के लाए हैं जिसमें लिखा हुआ है हेयर फॉल ड्यू टू ब्रेकेज, ठीक है। अब वो कंट्रोल कितना परसेंट करेगा? अप टू 90%। अब अप टू 90% में उसमें ये तो नहीं कहीं पर भी लिखा होता है कि 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, मतलब उसमें अप टू 90% लिखा है, ठीक है। तो मतलब इस तरह के कंफ्यूजिंग तरीके के ये आपको दावा करके देते हैं जिससे हम जैसे कस्टमर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। और इतना डिटेल में हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। हमेशा शैम्पू खरीदने जाने से पहले आपको पढ़ना चाहिए कि उस पर लिखा क्या है, किस तरह का हेयर फॉल कंट्रोल करने की कह रहा है, कितना % हेयर फॉल कंट्रोल होगा। क्योंकि दावे तो ये बड़े बड़े ब्रांड्स बहुत ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट क्या मिलता है? नथिंग। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे हेयर फॉल वाले शैम्पू यूज़ किए हैं। मैं भी बहुत दिनों से हेयर फॉल वाला इशू जो है वो फेस कर रही थी। मेरे तो इतने इतने बाल टूटते थे ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। देखते हुए भी डर लगता था, मतलब कॉम करते हुए भी मुझे डर लगता था कि यार अब की बार कॉम करें ना तो मेरा इतने ज़्यादा हेयर फॉल होने लगेगा, क्योंकि अभी मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की वजह से कम हो गए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के शैम्पू यूज़ किए हैं और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। देन आई केम अक्रॉस दिस सीबामेड हेयर केयर एंटी हेयर लॉस शैम्पू, रिड्यूस हेयर लॉस फॉर ऑल हेयर टाइप्स, जो कि क्लिनिकली टेस्टेड है, जिसका pH लेवल भी 5.5 है। 5.5 का मतलब होता है कि ये आपके स्कैल्प में, आपके बालों के जड़ों में ये आपको एक हेल्दी बैरियर बना के रखता है। सीबामेड का ये एंटी हेयर लॉस शैम्पू जब से मैंने यूज़ किया है ना, तब से मुझे मेरे बालों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा कंट्रोल हेयर फॉल में देखने को मिला है। सीबामेड एंटी हेयर लॉस शैम्पू और अदर ब्रांड के एंटी हेयर लॉस शैम्पू का डिफरेंस मैं आपको एक बताना चाहती हूँ। एक तो ये, जब भी हम एंटी हेयर लॉस शैम्पू यूज़ करते हैं ना, कोई भी एंटी हेयर फॉल शैम्पू, तो वो आपके बालों को ना ड्राई बहुत जल्दी कर देता है। ये मुझसे अच्छा कौन बता सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे शैम्पू यूज़ किए, मैंने आपको बताया। जो कि एक्चुअल एंटी हेयर लॉस शैम्पू होता है ना, वो काम करता है एक्चुअल हेयर लॉस के ऊपर। तो ये वाला जो सीबामेड का शैम्पू है ना, इसमें स्पेशली लिखा है कि ये आपके एक्चुअल हेयर लॉस पे काम करता है। सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई। आई वॉज इम्प्रेस्ड विथ फर्स्ट हेयर वॉश, क्योंकि फर्स्ट हेयर वॉश में ही मुझे काफ़ी अच्छा डिफरेंस देखने को मिला। भाई अब इसी को ट्राई करना है, क्योंकि ये एक्चुअल हेयर लॉस के ऊपर काम करता है और उसके साथ साथ बालों को ड्राई नहीं करता, क्योंकि इसका pH लेवल जो है ना 5.5 है, और 5.5 जो होता है वो एक काफ़ी अच्छा pH लेवल होता है। ये आपके बालों में बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होती है, क्योंकि अभी मैंने जो हेयर वॉश किया हुआ है ना वो इसी शैम्पू से किया हुआ है, और इसको यूज़ करना भी बहुत ईजी है। यूज़ करने के लिए मैं हमेशा जो शैम्पू यूज़ करती हूँ ना, वो हमेशा पानी में डाइल्यूट करके करती हूँ। पानी में डाइल्यूट करके करना चाहिए, काफ़ी अच्छा रहता है। इसका जो कलर है वो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और इसकी फ्रेग्रेंस है ना वो बिल्कुल मेडिकेटेड फ्रेग्रेंस है, क्योंकि ये कोई फैंसी प्रोडक्ट नहीं है। ये एक्चुअल में हेयर लॉस शैम्पू है, तो ये इसकी कोई फ्रेग्रेंस भी आपको मधुर वाली फ्रेग्रेंस, ये बहुत ही माइल्ड है, पता भी नहीं चलेगा आपको, और कोई अदर फ्रेग्रेंस इसमें नहीं। और जब भी मैं अपने बालों को शैम्पू करती हूँ ना इससे, तो मुझे कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपके बालों को नेचुरली कंडीशनिंग करता है, आपको कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अलग से। जो कि मुझे फील हुआ है, जो कि मैंने रियलाइज़ किया है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें लेदर भी अच्छा खासा बन जाता है, अच्छा खासा फोम बन जाता है जब आप हेयर वॉश करते हो, और हेयर वॉश करने के बाद ना अच्छा खासा वॉल्यूम आपके बालों में आएगा। और आपको जो भी हेयर फॉल होता है ना, इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद आपको कंफर्म रिजल्ट मिलेगा, और आपका स्कैल्प जो है वो भी नरिश करता है। इसका जो पावरफुल NHE फॉर्मूला है ना, कैफीन और गिंको बिलोबा के साथ, जो आपके हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करता है।
तो इसलिए ये शैम्पू मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मुझे इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। ये सारी बातें ना मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना है शैम्पू को, क्योंकि ये एक्चुअल जो रूट से आपके बाल टूटते हैं, ये आपके रूट्स पे काम करता है ताकि यहाँ से आपके बाल ना टूटें। इसीलिए ये आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। तो एंड आई एम श्योर कि डेफिनेटली आपको भी इससे अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप इस शैम्पू को परचेज करना चाहते हैं सो इसका परचेज लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली इस शैम्पू को परचेज कर सकते हैं। So guys, I have tried this shampoo and I'm happy with the results and I'm completely satisfied with this product. So guys, these are my thoughts about this shampoo. I hope कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। So please do like, share and subscribe to my channel. तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।